हेलो, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग आवर वीडियो। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 बीपीएससी और प्रधान शिक्षक का टेस्ट सीरीज लेकर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, अर्थात माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और यह नेपाल में है, और जिसे नेपाल में सागर माथा भी बोला जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। बी नंबर का ऑप्शन है। और अगर आप 8,848 मीटर देखें तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल 2 मीटर की ऊंचाई इसकी बढ़ चुकी है, और माउंट एवरेस्ट की जो औसत ऊंचाई है 8,850 मीटर है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बात पता होना चाहिए कि नर्मदा और तापी नदी के बीच एक पहाड़ है, जिससे सतपुड़ा का पहाड़ कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है आपका तापी नदी और नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यह नदी पूरब से पश्चिम को बहती है। जबकि गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जबकि आपका नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। और यह जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की विभाजक रेखा है या सीमा रेखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और चीन की जो रेखा है, विभाजक रेखा है, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और बांग्लादेश की रेखा और भारत और पाकिस्तान की रेखा जो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। और इसके बाद है ये जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच है। ठीक है। और डोरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का है। ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका आंसर होगा 1920। जी हाँ दोस्तों, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। और आपको यह बात पता होना चाहिए, गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित भी कर दिया था, जब 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में एक चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो गांधी जी जो आंदोलन चला रहा था उसका उद्देश्य था सत्य और अहिंसा। जब उन्होंने देखा कि नवयुवक लोग जो है उसके उद्देश्य को विफल कर रहा था, अर्थात वह हिंसा पर उतारू हो गए, तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जहाँ तक आपका क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, तो इसका आंसर होगा 1920, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले 1906 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और पंडित नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। पहला 1929 में, दूसरा 1936 में लखनऊ में, जिसमें समाजवाद की मांग की गई। फिर 1937 में फैजपुर या महाराष्ट्र में किया था एकमात्र अधिवेशन, जो कि गाँव हुआ था। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में है। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो शक्ति स्थल में, राजीव गांधी की बात करें तो वीरभूमि में, ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें तो राजघाट में। तो आप क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वह है आपका राजघाट में। ठीक है। तो सॉरी, तो वह विजय घाट है। तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास के लिए लिखा गया। राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है वह आनंद मन से लिया गया है, यानी जिसके राइटर हैं आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसमें सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तलचर कोयला की खान कहाँ स्थित है। तलचर कहाँ है, तो उड़ीसा में। जहाँ दोस्तों उड़ीसा में जो है तलचर कोयला की खानें स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो वह है केपलर, यानी केपलर जो थे ग्रह की गति का सिद्धांत
का खोज किया था और उसने बताया कि ग्रह जो होता है गतिशील होता है, हमारी पृथ्वी भी गतिशील है, वह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो बहुत सारे ग्रह जो है अपनी अपनी अक्ष पर घूमता है और वह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। किस राज्य में जनजाति संथाल नहीं पाए जाते हैं? तो इसका असम है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इसका आंसर होगा असम। जी हाँ दोस्तों, असम में जनजाति नहीं पाए जाते हैं। और आपको यह बात पता होना चाहिए, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति की संख्या जो है गोंड जनजाति जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और 80 की संख्या आपका यूपी में है, ठीक है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु का जो तट का है कोरमंडल का तट कहा जाता है और यह विशालतम समुद्र तटीय क्षेत्र है। झारखंड कि उत्तर में कौन सा राज्य है? तो आपको पता होना चाहिए, जब बिहार के उत्तर में, बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड है, तो झारखंड के उत्तर में आपका बिहार है। तो हमारा बिहार जो है झारखंड राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पत्तन कौन सा है? पत्तन मतलब हो गया समुद्री बंदरगाह हुआ। तो ये पत्तन जो है आपका है विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम का बंदरगाह जो है सबसे बड़ा जो है बड़ा बंदरगाह है। और यह जो है भूमि द्वारा घिरा हुआ पत्तन है, यानी अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पत्तन है वो विशाखापत्तनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को NH को क्या कहा जाता है? तो NH2। तो आपको पता होना चाहिए NH44 जो है संसार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 7000 प्लस इसकी जो लंबाई है। और इससे पहले जो था NH7 था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 50 नंबर कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, केसर भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जबकि केरल की बात करें तो मसाले, नारियल, केला ये में प्रचुर मात्रा में। अगर फल की बात करें तो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में ये हिमाचल प्रदेश में फल का जो है ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, खेती होता है। और रबी की फसल की कटाई कब होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, खरीफ फसल, रबी फसल, गर्मा फसल जून जुलाई में लगाया जाता है खरीफ फसल। जबकि आपका जो है अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। जबकि रबी की बात करें तो नवंबर दिसंबर में इसकी रोपाई होती है, फिर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। जैसे गेहूँ हुआ, जौ हुआ, सरसों हुआ, ये सब आपका रबी फसल। आलू भी रबी फसल में आता है, टमाटर है, गोभी है, ठीक है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र क्या है? टिस्को। या दोस्तों, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। और यह झारखंड का जो है सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, कृषि का सबसे ज़्यादा विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1951 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अब जो है इसका क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया और सबसे ज़्यादा कृषि विकास हुआ। तो कृषि का अगर पहला प्राथमिकता दिया गया तो एग्रीकल्चर में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में, उद्योग जो है आपका सेकेंड में, और महालनिवेश पर सिद्धांत योजना पर आधारित था, ठीक है। पहला जो था प्रथम योजना हेराल्ड डमर, दूसरा महालनिवेश। तो कृषि का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो वही है PC महालनिवेश। प्रथम जो था हेराल्ड डमर, ठीक है। सोवियत रूस की सहायता से 1964 में क्या कहते हैं क्या किया गया? तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किसकी सहायता से किया गया? किस देश की सहायता से? तो आपका पता होना चाहिए आपको कि सोवियत रूस की सहायता से 1964 में। जी हाँ दोस्तों, 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है रूस की ही मदद से किया गया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? ये जो है पंचायती योजना है, जो कि 1952 में। जहाँ दोस्तों 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब योजना अवकाश का अवधि का मतलब हो गया कौन सा समय में, कौन सा ईस्वी में, यानी कोई पंचवर्षीय योजना का आरंभ नहीं किया गया। तो 1969। जी हाँ दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 1966 से लेकर के 1969 तक जो था कोई योजना नहीं चली थी। फिर 85 से 90 के बीच चला था। इसके बाद है 90 से 92 फिर खाली रहा, शून्य रहा। फिर 92 से 97 तक अगला पंचवर्षीय योजना का तिथिक्रम रहा, क्रियावधि रहा। 1960 से लेकर 69, फिर 1990 से लेकर 92 तक कोई योजना नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो एग्रीकल्चर को 1951 में, ठीक है। अगला है कि जनता पार्टी की सरकार जो है मोरारजी देसाई के द्वारा क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजना की योजना समय से पूर्व किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? जो इसका समयावधि था इससे पहले आपका मोरारजी देसाई, जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और बिहार में अगर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका महामाया प्रसाद सिन्हा,
और भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है। अब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवकाश कब से कब तक रहा, तो 1990 से लेकर 1992 तक। फिर राष्ट्रीय महिला कोष किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया, तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी, जो कि 1929 ईस्वी में अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है पूर्णतः बंद कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 29 का रहा, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई, तो 15 अगस्त 2014 ईस्वी को 12वीं पंचवर्षीय समाप्त कर दिया गया। अब जो है पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया, और नीति आयोग के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जबकि इसका सीईओ पहले परमेश्वर अय्यर था, जो कि अब इस बैंक के डायरेक्टर बन गए हैं। अब यह है UVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर सुमन कुमार बेरी है। ठीक है। अब है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई, तो जी हाँ दोस्तों, 12 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो है इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। तो ये था 30 प्रश्नों का समूह, जो कि आंसर के साथ आपको कराया गया। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह BPSC प्रधान शिक्षक हो या BPSC आपका 7वां फेज टीचर एग्जामिनेशंस हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस हर प्रकार के एग्जामिनेशन पूछा जाता है। फिर अगले दिन हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ प्रेस आइकन दबा देंगे। और थैंक्स एवरीवन वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे एवरीवन।